सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये डीआई का 4th या 5th क्लास है और ये अच्छे लेवल का डीआई है, ठीक है ना। पहले आप खुद से ट्राई करो, देखो टाइम कितना लगता है, उसके बाद आप देखना सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, बैंक पीओ के लिए तो स्पेशली। लेकिन हाँ, डीआई को करने का तरीका मैं पहले आपको 40-30 सेकंड में ही बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखो डीआई इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मेंस के एग्जाम में तो रहते ही रहते हैं और ज्यादातर ये जाएगा 35% अगर डीआई से है, मैथ से, तो 35% कहां से, डीआई से। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक में ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 4 या 5 डीआई तो रहेंगे, ठीक है ना, मैथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको करने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है ना। मेंस के एग्जाम में कुछ डीआई ऐसे होते हैं ना कि अगर किसी डीआई से 5 सम है तो पांचों के पांचों सम क्या है, इजी है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं डीआई बहुत कैलकुलेशन वाला है। अरे एग्जामिनर बेवकूफ है क्या जो आपको इजी देगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको करना क्या है, देखो 5, अगर कोई डीआई है उसमें 5 क्वेश्चन है ना, तो 3 या 4 क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन वाला तो वो छोड़ देना है, जरूरत नहीं है, पता है आपसे एग्जाम में हो जाएगा, आपको बनाकर ही छोड़ लोगे, वो इजी लगेगा। लेकिन वो इतना कैलकुलेटिव है ना कि आपको इतना टाइम लग जाएगा ना कि आप मतलब 3 से 4 मिनट आप वहां वेस्ट कर दोगे एक नंबर के लिए। तो आप वो छोड़ दो। अगर इस डीआई की बात करूं, इस डीआई में अगर 3 सम इजी है, 2 सम हार्ड है, तो आप 3 मिनट में 3 नंबर गेन किए, छोड़ दो। 2 सम देखते ही समझ गए कि हार्ड है, कैलकुलेटिव है, नहीं करना है। नेक्स्ट डीआई देखिए, नेक्स्ट डीआई में आप 2 किए, बाकी 3 छोड़े, तो 5 सम 5 मिनट में हो गए, ठीक है ना। और तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको 5 डीआई पांचों डीआई करना है, ठीक है ना। आप अक्सर देखे होंगे मेंस के एग्जाम में जो जाता है कट ऑफ मैथ का ना, वो कितना जाता है, 10, 12, और अच्छे बच्चों का मार्क्स कितना उठता है, 20, 22 आउट ऑफ 50 और 40, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है, तो आपको इस मार्क्स तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो ये कैसे पहुंचेंगे, स्मार्टली। अगर 5 डीआई है, 5 में 3 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट डीआई में 2 करेंगे, छोड़ दिए, फिर नंबर सीरीज क्वांटिटी इक्वेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको स्मार्टली स्किप करना है सम को, जो ज्यादा कैलकुलेशन वाला है। बच्चे लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने लगेंगे, अब बाद में एग्जाम से निकलेंगे तो बोलेंगे अरे बहुत कैलकुलेटिव था, ये था। बिल्कुल नहीं, एग्जाम तभी निकलेगा जब आप स्मार्टली वर्क करोगे इसके ऊपर। और ये चीज कैसे आएगा, प्रैक्टिस। जितना आप डीआई करोगे, स्किप करोगे कैलकुलेशन वाला, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है ना। सो मैं बोल रहा हूं, मैं तरीका बता सकता हूं, वे बता सकता हूं, लेकिन आपको प्री टेस्ट या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के, बीओबी के, देना बैंक के मेंस एग्जाम आपको स्पीड टेस्ट देना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि कोई भी बंदा घर में एग्जाम में डायरेक्ट अपने आप को जज नहीं कर सकता है। जितने भी जज कर रहे हैं आपको अपने आप को घर में करना है, ठीक है ना। सो देखिए ये 5 क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो। थोड़ा मैं सम पढ़ दे रहा हूं इधर इस साइड वाला, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए। क्या बोल रहा है, आप देख रहे होंगे 2 पाई चार्ट दिया गया है। क्या बोल रहा है, पाई चार्ट शो द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टूडेंट हु पास सीबीएसई बोर्ड 10 and 12 एग्जाम इन 2017 फ्रॉम डिफरेंट सिटी। देखो ये क्लास 10 का डाटा है और ये जो डाटा है वो क्लास 12 का है। और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जो पास किए गए हैं सीबीएसई बोर्ड को, और डिफरेंट सिटी से उनके परसेंटेज दे दिए गए हैं। और सेम क्लास 12 से डाटा ये वाला है, ठीक है। और जो नीचे वाला चार्ट है वो क्या बोल रहा है, रेशियो नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स पासिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। और ये जो डाटा दिया गया है वो बॉयज एंड गर्ल्स का दिया गया है, क्लास 10 और 12 का, और ये रेशियो में दिया गया फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, ठीक है ना, ये था। और इसके हेल्प से आपको ये 5 करना है। अब आप देखो आपको कितने टाइम लग रहा है करने में। पहले आप एक बार स्नैपशॉट ले लो, कुछ भी ले लो और ट्राई करो कितना देर लग रहा है, और इसको स्मार्टली करना है। डीआई का मतलब क्या हुआ, स्मार्टली। जितना कैलकुलेशन के साथ आप खेलने लगोगे ना, डीआई उतना आसान हो जाएगा। देखो क्या बोला फर्स्ट सम में, इन क्लास 10 exam if there are 3000 girls who pass from Surat, then what is the total number of boys passed from Lucknow same classes? बोल रहा है कि क्लास 10 से ना जो नंबर ऑफ गर्ल्स पास हुई है वो कितनी है,
वो है 3000, वो भी कहां से, सूरत से है, ठीक है ना। सूरत से जो क्लास 10 में लड़की पास हुई है वो 3000 है, ठीक है ना, सूरत सिटी से। तो बोल रहा है हम ये बताइए कि जो लड़के पास हुए हैं लखनऊ से उसके नंबर क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्लास 10 में सूरत का टोटल जो परसेंटेज है बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर वो टोटल कितना है। तो देखो सूरत का कितना है 7.5%, ये किसका है, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिलाकर। लेकिन यहां पर डाटा दिया किसका गया है, गर्ल्स का। तो गर्ल्स कितनी है 3000, और यहां पर सूरत 10 सूरत में रेशियो क्या है गर्ल्स का 5, तो 5 इंटू 12 क्यों किया हम, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड करेंगे और इंटू 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा बॉय गर्ल्स दोनों मिल जाएगा। और ये क्यों निकाले, क्योंकि सूरत का परसेंटेज कितना है 7.5, तो क्या निकल जाएगा, पूरा 100% निकल जाएगा। आप बोलोगे कैसे, देखो अगर मैं बोलूं 10% 60 है तो 100% कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया नीचे 100 कर दीजिए और इसको इससे कट कर दीजिए 10 और 10 को इससे इंटू कर दीजिए तो कितना होगा 600। तो क्या हो गया, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा 10% इक्वल टू 60, मतलब क्या हो गया 100%। तो यही 7.5% इक्वल टू 3000 बाई 5 इंटू 12, मतलब क्या, जो भी डाटा आएगा कट करने के बाद वो क्या होगा, वो टोटल 100% हो जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात और, आप डीआई में एक एक स्टेप फटाफट काटने मत लगना, वरना ऐसे बहुत बच्चे गलती करते एग्जाम पर एग्जाम और टाइम निकल जाता है। तो पूरा डाटा एक बार जितना हो सके शॉर्ट करना, शॉर्ट में करने की, और ये नहीं एक बार में अगर कटता है तो पूरा डाटा ले जाओ। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, फटाफट अपने आप कट जाएगा। और डीआई ऐसा है ना कि एक दूसरे के लिए बना हुआ है, कैलकुलेशन काटने वाला, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तो मेरा 100% पूरा हो गया, अगर मैं काट दूं तो नहीं काटने की जरूरत नहीं है। देखो फिर क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉय पास फ्रॉम लखनऊ सेम क्लासेस। तो लखनऊ से जो लड़के पास होने वाले वो कितने हैं, अरे लखनऊ से कितना 12.5% है, तो 100% तो मेरा ये है। अब इसका 12.5% निकालेंगे, तो ठीक है निकाल लेते हैं 12.5%, 100% निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा 12.5% करेंगे तो 100%, ठीक है। अब इसमें से क्या बोला है, अब जो 12.5% मेरा निकलेगा, 12.5% मेरा जो निकलेगा उसमें से लड़के कितने हैं, अरे लखनऊ से तो लड़के कितने हैं 7, और टोटल कितना है 7:5 का रेशियो है, मतलब जितना भी आएगा उसको 12 से डिवाइड देकर ऊपर 7 से इंटू कर दीजिए, तो मेरा जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, लड़के का हो जाएगा। ये देखो ये मेरा था 100%, यहां तक 100%। ये 12 क्यों किए, ये 3000 बाई 5 क्यों किए, 3000 लड़की थी बाई 5 किए तो 1 का रेशियो आ जाता, और टोटल रेशियो है कितना सूरत का 7:5, मतलब दोनों मिलाएंगे तो 12, मतलब ये 12 पूरा हो गया, ये वही आएगा, और इक्वल टू 7.5% सूरत। तो मैं समझाया 100% टोटल 100% हो गया। अब इंटू 12.5 क्योंकि ये मेरा लखनऊ का है। अब जो लखनऊ का निकल गया बाई 12 करेंगे तो, और इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा, मेरा बॉयस आ जाएगा। क्यों आएगा, 12 क्यों किए, क्योंकि लखनऊ टोटल रेशियो कितना है 7 + 12, और बॉयस का कितना है 7। अब ये डाटा कर ले, देखो अब काटना भी स्मार्टली है, वरना तो बुरे फंसोगे आप। देखो सबको पता है 6 × 5 = 30 होता है, मतलब 600। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। ओके अब 75 × 600 काट दो, आपका मन है। आप बोलो भैया कितना बार में कटेगा, अरे 8 बार में कटेगा। कैसे, 75 × 10 कितना होता है 750, और 75 को 2 से इंटू करें कितना होगा 150। अब देखो 75 इंटू ये कितने बार में कटेगा 8 बार में। कैसे, 750 × 10 कितना होगा 750, और 75 × 2 कितना होता है 150।
अगर 750 में से 150 लेस करेंगे 600 होगा ना, तो ये कितना होगा 8 बार में। ठीक है, तो ये मेरा काटे तो 8 आ गया, ये भी कट गया 600 बार में, सब एक दूसरे के लिए बना गया है, तो ये 12 कट गया। ठीक है, अब 8 इंटू 125 कर दो, सिंपल है ना। अरे 8 इंटू 100 करेंगे तो 800 होगा, और 25 इंटू 8, अरे 25 इंटू 4 करते तो 100 होता है, और फिर 4 बच गया, तो 25 इंटू 4 कर दीजिए और 100 हो गया। पहले 25 इंटू 100 800 तो था ही, अब क्या हो गया 25 इंटू 8 200 और प्लस 800 1000, मतलब ये 1000 हो गया। अब 1000 इंटू 7 कितना होगा 7000, तो मेरे जो बॉयज है वो क्या है 7000। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले 100% निकालेंगे, फिर करेंगे 12%, फिर फटाफट, टाइम लगेगा, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा। सो जितना हो सके आप एक बार में सजा लो, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप डीआई करोगे उतना फायदा होगा। ठीक है ना, सो समझ में ना आए तो एक बार वीडियो पॉज करना, अच्छे समझना मैंने क्या करवाया था इस सम में। ठीक है ना, अब देखो सेकंड सम, ये तो और इजी है, अगर अच्छे से आ जाए तो। क्या बोल रहा है, इफ 16,200 स्टूडेंट पास फ्रॉम क्लास 12 फ्रॉम पटना, जो पटने से पूरे स्टूडेंट मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितने हैं 16,200 है, इतने लड़के हैं क्लास 12 से, तो बोल रहे हैं हम ये बताइए, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का डाटा बताइए जो पास हुए हैं वही एग्जाम कहां से, दिल्ली से। ठीक है ना, तो देखो पटना से कितने हैं 16,200। अच्छा, पटना में टोटल है ना स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट का रेशियो कितना है, पटना का 12 में 9 7 16। ठीक है, हो गया। और ये क्लास 12 था, और ये कहां से था, पटना से था, पटना से 9 7 16। ठीक है ना, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का डाटा पूछ रहा है। तो देखो अगर मैं 9 7 16 से डिवाइड करूं इसको, 16 से डिवाइड करूं इसको, और इनटू क्या करना है आप पहले बताओ। देखो ये 16 मैंने किया, ठीक है ना, ये 16 मैंने किया। अगर आप ये 16 नहीं भी करोगे ना फिर भी चलेगा। यहां पर क्या कर दो, थोड़ा इसको इजी करते हैं, थोड़ा इसको और इजी करते हैं आपके लिए। देखो अगर ये 16,200 मेरा है, ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करो, पटना का डाटा ले लो, पटना का क्लास 12 से कितना है 12% है, 12% है ना, तो आप ये सिंपल क्या किए 12% कर दिए, तो क्या निकल जाएगा, और 12 से मैं डिवाइड दे दूंगा तो क्या निकल जाएगा, आप बोलोगे भैया 1% निकल जाएगा, 1% कितना हो वो निकल जाएगा। हम बोले अच्छा 1% निकल जाएगा, समझ में आ गए। तो क्या पूछा है, दिल्ली का पूछा है, दिल्ली से लड़की का डाटा कितना है, दिल्ली से लड़की लोगों का डाटा कितना है क्लास 12 में। अच्छा जब 1% निकल जाएगा तो मेरा दिल्ली कितना परसेंट है, 18% है, तो भैया एक काम कीजिए 18% कर दीजिए। हम बोले अच्छा ठीक है, कर दिए, इसको इससे डिवाइड दिए तो क्या निकल गया मेरा 1%। अब 1% को 18 से इंटू करेंगे तो क्या निकल जाएगा 18%। 18% क्यों निकाले, क्योंकि 18% मेरा दिल्ली का निकालना जरूरी है, क्योंकि उसमें से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स जो पास हुई है। अच्छा अब ये किया तो मेरा 18% निकल गया। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा, दिल्ली कहां है, दिल्ली में नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो क्या है 5, और टोटल 18% का रेशियो क्या था 5:4 मतलब 9, 5 + 4 9। अब ये सिंपल काट दो, 2 बार में कटा, अरे 2 बार में कटा कि नहीं कटा, कटा ना, कटेगा, सब कटेगा, आज से सब कटेगा। अब ये 2 से ये बार काट दो 6 बार में, ठीक है। अब ये इससे काटो, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सब एक दूसरे के लिए बना है। 6 से 16 कितने बार में कटेगा, 6 दूनी 12, और 16 में से 12 जाएगा 4, और 4 और 2 42, ओ 42 और 6 से तो कटता ही है, कितने बार में 270, ठीक है ना। अब 270 और एक जीरो बैठा था 2700, ठीक है। अब 27 × 5 नॉर्मल कर दो ना, अरे 27 × 5 नॉर्मल क्या करना है, 30 × 5 कर दो, 150 हो गया। अब 27 में 27 से 30 कितना ज्यादा लिए 3, मतलब 3 3 करके 5 लेस कर दो, मतलब 5 3 15 लेस कर दो, तो कितना होगा 35, और 2 जीरो लगा दो 13,500, ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज के लिए स्पेशली डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड नंबर, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये थोड़ा सम अच्छा समझा है, बच्चे लोग मिसमैच कर जाएंगे। आप देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी शो द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गर्ल इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग क्लास 10 फ्रॉम सेम सिटी। देखो क्या बोल रहा है कि एक बात बताइए कि किस सिटी से जो गर्ल्स के परसेंटेज है ना इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सेम सिटी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सेम सिटी, फ्रॉम सेम सिटी किसका ज्यादा है, फ्रॉम सेम सिटी, फ्रॉम सेम सिटी, और परसेंटेज ऑफ गर्ल फ्रॉम सेम सिटी बोल रहा है। तो इसके बहुत सिंपल है, देखो दिल्ली, रेस्ट, पटना, पुणे। पहले दिल्ली का निकालते हैं। दिल्ली का क्या है, दिल्ली का परसेंटेज क्या है क्लास 10 से, दिल्ली का 15% है। ओके, दिल्ली का कितना है 15%। और विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी शो द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का भूल जाओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का भूल जाओ वो कितना है। यहां हमको इससे भी मतलब नहीं है, हमको इससे भी मतलब नहीं है। हमको क्या बोला है, हम क्यों यहां पर किए, हमको बोला है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल कितने हैं फ्रॉम सेम सिटी। अच्छा, अब क्लास 10 से, अच्छा 10 में क्या है, 10 में दिल्ली से क्या है, गर्ल्स का रेशियो 3 है ना। ओके, दिल्ली का 3 है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा, 3 2 5, तो डिवाइड बाई 5 कर दिए, यहां इंटू 100 कितना जाएगा 20 इंटू 3 60%, मतलब 60% जो गर्ल का रेशियो है, ठीक है ना। ये जो बहुत बार सारे बच्चे इसमें करने लगे कैलकुलेशन, फंस जाएंगे, फिर बुरी तरह फंसेंगे। देखो सिंपल क्या किए, क्या बोला है, सम पहले समझो। सम बोला है कि किस सिटी में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गर्ल है और टोटल स्टूडेंट मतलब क्या, सेम सिटी, सेम सिटी, सेम सिटी, मतलब दिल्ली से क्या गर्ल पूछा है, दिल्ली के सिटी से। तो दिल्ली का गर्ल्स कितने हैं, दिल्ली का गर्ल का रेशियो है 3 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, रेशियो ले रहा है ना, तो रेशियो को जोड़ दो, 3 + 2 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो 20 इंटू 3 60, ये 60% हो गया दिल्ली का। रेस्ट का क्या होगा, सेम उसी तरह, रेस्ट का है, रेस्ट का है 8 इंटू 7, गर्ल्स कितना है 7, नीचे क्या होगा 15 इंटू 100। अच्छा, 7 से अगर 15 काट दे तो 2.1 होगा, ठीक है ना, 2.1 समथिंग होगा, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14, मतलब 50% से कम होगा, 50% से ये कम होगा रेस्ट वाला। तो ये दिल्ली अभी भी ज्यादा है। आगे देखते हैं पटना। पटना क्या हुआ, फटाफट करना है, पटना क्या हुआ, पटना 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 9 7, तो 7 है और 9 7 16 इंटू 100, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग, ये भी 50% से कम होगा। पुणे 3/5, पुणे 3/5 क्या होगा, पुणे 3/2 3/8, सॉरी ये 3/8 होगा ना, ये 3/8 होगा, तो कितना होगा 12.5, कितना होगा 37.5, तो ये भी 50% से कम। और लखनऊ का क्या होगा, लखनऊ का 5/12 इंटू 100 कितना होगा 8.40, ये भी कम, मतलब दिल्ली का सबसे ज्यादा है, 60% सबसे बेस्ट है, तो आंसर क्या होगा दिल्ली, ठीक है ना। अब देखो देखो इस चीज को अच्छे समझना, जो जो क्वेश्चन बता दिया ना, मैंने बताया है, उस चीज को अच्छे से आप देख लेना एक बार प्लीज, ठीक है ना। 4th नंबर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉय पासिंग क्लास 12 एग्जाम फ्रॉम भोपाल एंड दैट फ्रॉम लखनऊ इज 315, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग क्लास 12 इन 2017। ये देखो नंबर, ऐसे सब आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं कैसे। क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉय पासिंग क्लास फ्रॉम 12, जो भी लड़के क्लास 12 से पास हो रहे हैं ना, किस सिटी से, फ्रॉम भोपाल एंड दैट फ्रॉम लखनऊ, और लखनऊ और भोपाल में जो लड़के का डिफरेंस है ना वो कितना है 315 है, ठीक है। तो पहले एक देखो कि जो क्लास 12 में भोपाल में कितने परसेंटेज है टोटल, भोपाल में 14% है, ठीक है 14% है। परसेंटेज और परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हुआ, फटाफट आंसर लाना है, वो परसेंटेज 5 0 6 0 वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 14% है। क्या पूछा है, लड़के का डिफरेंस 40% लखनऊ भोपाल के लड़के का और
लखनऊ के लड़के का डिफरेंस क्या 315 है, तो 40% तो टोटल डाटा है किसका, बॉय गर्ल्स मिलाकर, लेकिन 40% का लड़का पूछा है ना भोपाल का, तो भोपाल का लड़का का डिफरेंस क्या होगा, भोपाल से लड़के का डिफरेंस 10, अच्छा 10 है, नीचे 21 होगा, क्यों, क्योंकि ये तो टोटल बॉय प्लस गर्ल्स मिला के ना, तो रेशियो भी हमारा बॉय प्लस गर्ल्स मिला के होगा, ठीक है। इसको माइनस क्या करेंगे, लखनऊ में देखते हैं, लखनऊ कितना है 12%, ओके, इसमें बॉयज कितना है लखनऊ में 7, अच्छा, और ये टोटल लखनऊ का है, तो टोटल लखनऊ का रेशियो कितना है 7 + 5 12, अच्छा इस दोनों को माइनस करने पे बोल रहा है कि 315 आ रहा है, ठीक है ना, यही बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉय पासिंग क्लास 12 एग्जाम फ्रॉम भोपाल, जो भोपाल से पास किए गए हैं, और जो लखनऊ से पास किए गए हैं लड़के, भोपाल से लड़के जो पास किए गए हैं और जो लखनऊ से लड़के पास किए गए हैं, उसके डिफरेंस जो है 315 है, ठीक है। तो भोपाल का टोटल परसेंटेज कितना है 14% है, और 14% में लड़के का रेशियो क्या है 10, और ये 21 क्यों किए, क्योंकि 21 क्या है बॉय प्लस गर्ल्स मिलाकर है, माइनस 12%, लड़के का रेशियो 7 और बॉय प्लस गर्ल्स मिलाकर 12%, और इक्वल टू क्या है डिफरेंस 315 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं है, अब देखो फिर क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग क्लास 12 इन 2017, तो बोल रहा है हमें बताइए कि टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं, ठीक है ना। देखो अब ये कटा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, कैसे 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, ठीक है, नॉर्मल आप सब देखते जाओ, ये 12 कट गया, कटा ना। अब क्या होगा, अब देखो अब ये क्या होगा 10 × 2 = 20, 20/3, ठीक है, सॉरी 14 भोपाल का जो बॉय का था क्या था 11 है, ये 11 है, ये 11 होगा, ठीक है ना, ये बॉयज का 11 था, ठीक है, और यहां पे ठीक है ना 12 जो लखनऊ का था, लखनऊ का 5, और गर्ल्स का ले लिया मैंने ना, ये 5 होगा, ठीक है ना, ये 5 होगा, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो 11 × 2 = 22/3 माइनस 5/1 = 315, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब ये एलसीएम लोगे 3 का, तो नॉर्मल लेना नहीं है, सारे बच्चों को पता है, 3 हुआ तो ये 22 होगा, और ये माइनस 3 1 या 1 3 3 5 15, और 3 से इसको इंटू कर दो 315 को, कितना होगा 3 से अगर 315 का इंटू करेंगे कितना होगा 945, 300 × 3 900 + 15 945, अब 22 में से 15 जाएगा कितना होगा 7, तो मेरा 7 = क्या होगा 945, अब ये काट दो, 7 × 1 = 7, और 24 7 × 3 = 21, और क्या होगा 3 35 7 5 = 35, मतलब 1 = 35, और ये हमारा परसेंटेज था ना 14% 12%, तो 1% = 135, तो 100% पूछा है ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 100% पूछा है, तो क्या निकालेंगे 2 जीरो ऐड कर दीजिए, तो 13,500 मेरा आंसर, ठीक है ना। सो एक एक सम को आप अच्छे से देख लेना। अब देखो लास्ट सम है, इसको क्या करना है, देखो क्या बोला है, इफ द क्लास 10 एग्जाम, इफ 12,000 स्टूडेंट पास फ्रॉम लखनऊ इन 2017, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉय पासिंग फ्रॉम ऑल सिटी टुगेदर, ठीक है ना। बोल रहा है अगर क्लास 10 के एग्जाम से, क्लास 10 के एग्जाम से अगर 12,000 स्टूडेंट्स जो है पास हुए हैं, किस कहां से, लखनऊ से, तो हमें ये बताइए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉय, तो टोटल नंबर ऑफ बॉय क्या होंगे जो पास करेंगे ऑल सिटी, सारे सिटी से टुगेदर। देखिए इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा लेंदी है, और ऐसे ही सम को आपको स्किप करना है, और ये स्किप करने का आइडिया कैसे आएगा, जितना आप डीआई करोगे उतना प्रैक्टिस होगा। इस सम को देखो कोई करने जाएगा ना, बहुत सारा तरीका, और सारे तरीका लेंदी है। देखो अगर मैं बोलूं 12,000 है लखनऊ से लड़के, सब टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं, तो ठीक है, हम एक बार चीज निकाल लिया, टोटल 12,000 है, और रेशियो टोटल करेंगे कितना होगा 7 + 5 12,
तो लड़के कितने हो जाएंगे 7। तो आप बोलोगे भैया ये कट गया 1000, 7000 हो गया डाटा किसका, 7000 में डाटा किसका हो गया, ये लखनऊ से हो गया। हम लोग चलो लखनऊ निकाल लिए, लेकिन एक एक सिटी का निकालना है, एक एक सिटी का निकालना है, एक एक सिटी का निकालना है। क्यों, क्या बोला है कि देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉय पासिंग फ्रॉम ऑल सिटी टुगेदर, मतलब परसेंटेज निकालते हुए फिर यहां से रेशियो निकालकर टोटल फिर हर बॉय में जाना है, फिर सारे को ऐड करना है, तब निकलेगा आपको डाटा। ठीक है ना, तो ये मेहंदी है। तो एक दो मैं करके दिखा दे रहा हूं। जैसे आप लखनऊ का निकाल लिए 7000, ठीक है। तो लखनऊ में टोटल कितना है 12000 स्टूडेंट है, और ये 12000 कितने परसेंटेज के बराबर है, लखनऊ डाटा कितना है 12.5, और ये 12.5 का मैं काट दूं तो 100% निकल जाएगा। आपको पता है ना क्या बोला था मैंने, अगर ये 10% इक्वल टू 60 है तो मेरा 100% क्या होगा, तो 10 से ये काट दो 6 और नीचे 100% हटाने के लिए 100 into 6, तो मेरा 100% इक्वल टू 6, 100% इक्वल टू 600। तो वही अगर 12% इक्वल टू 12 जब लिख दे तो वही मेरा 100% हो जाएगा। तो 12.5 into 2 कर देते हैं ना, तो कितना होगा 25, और इसको भी 2 से इंटू कर दो तो काटने में आसानी होगा। तो 24000, अगर 25% इक्वल टू 24000 है तो इंटू अगर 4 कर दूं और इसको भी 4 कर दूं तो मेरा 100% हो जाएगा। ये हो जाएगा 100%, ये 100%, मतलब 100% इक्वल टू क्या होगा 24 चौके 96 और 25 चौके 100, मतलब 100% इक्वल टू क्या है 96,000 हो रहा है। ठीक है ना, 100% इक्वल टू 96,000, ये मेरा निकल गया 100% इक्वल टू 96,000। अब क्या बोला है, अब एक एक सिटी का निकालना है। ऐसे सपोज करो मुझे निकालना है किसका, पुणे का निकालना है। तो पुणे के लिए क्या करेंगे, इसका 10%, पुणे 10% पे है तो इसका 10% क्या होगा 9600। अब 9600 का पुणे का क्या निकालना है, लड़का, तो 5 है, तो 5 नीचे क्या होगा 8, क्योंकि ये पूरा पुणे है और पूरा पुणे का रेशियो क्या है 5:3, मतलब 5 + 3 8। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना होगा, अरे 12 8 96, 1200। अब 1200 + 5 कितना होगा 6000। तो जो पुणे से डाटा आएगा क्या होगा 6000। तो ऐसे करते करते आपको सारे सिटी का निकालना है, ठीक है ना, और फिर ऐड करना है। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया, तो ऐसे ही सम आपको एग्जाम में स्किप करना है, ठीक है ना, ऐसे ही सम आपको स्किप करना है। अगर आप सोच रहे हो अरे ये तो बन जाएगा, ये तो एग्जाम में बन जाएगा, हमको लग रहा है इसके आंसर मैं सही निकाल लूंगा। अरे आप आंसर तो सही निकाल रहे हो, लेकिन आप ये समझो आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको स्मार्टली वर्क करना है एग्जाम में। किन बच्चों का एग्जाम निकालना है, जो बच्चे यही छोटी छोटी चीज पर वर्क ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं आपको एक एक चीज को गाइड करते रहूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो मैं आज ये चीज बता रहा हूं, अब आप कभी भी डीआई करना ना तो कोशिश करना लेंदी वाले डीआई को आप छोड़ो। अगर 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन वैसे होंगे जो आप एग्जामिनर चाहता है आपको फंसाना, ठीक है ना। तो आपको उससे बचना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो 1 डीआई 2 डीआई 3 डीआई, अगर टोटल 60 डीआई आ रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मतलब कितने हुए 35 मार्क्स के। अगर हर डीआई से तुम 3-3 नंबर भी उठाते हो, दो जो लेंदी वाले इसको स्किप करते हो, तो 7 into 3 21 मार्क्स उठा लिए, जो बहुत ही ज्यादा है। आप पूछ लेना बच्चे लोगों से, बच्चे लोगों के मेंस के एग्जाम में 25 भी नहीं उठते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको इस चीज ऐसा करने के ना स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना आपको डीआई प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और कल से डेली 3-4 वीडियो आएगा। सो आज के लिए